हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, इसका फायदा क्या होता है, कौन फाइल कर सकता है, कब फाइल करता है, सारी डिटेल A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति जैसे FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो पुलिस क्या करती है, उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि क्लोजर रिपोर्ट मतलब पुलिस ने जो FIR दर्ज किया या पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो सही से नहीं किया, उससे सेटिस्फाई नहीं है, जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति A है, मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, इसके साथ कोई अपराध कमिट हुआ, ठीक है। ये कोई व्यक्ति B है, B ने इसके साथ कोई अपराध किया, ठीक है। तो ये कहाँ गया, थाने में। ये जो है थाने में गया, यहाँ पे इसने FIR दर्ज कराई, ठीक है, यहाँ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। तो पुलिस क्या करती है, इस FIR के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को या तो ऐसा लगता है कि उसमें इस व्यक्ति ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें वो पुलिस को एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, या मान लो कुछ एविडेंसेस छूट जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो पुलिस क्या करती है, एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है मजिस्ट्रेट के सामने। यहाँ मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। पुलिस जो है जो अपनी जो रिपोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, क्लोजर रिपोर्ट। वो क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उस केस में कोई दम नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, बेसलेस है, तो इसलिए वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। और उसका मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट क्या करता है, अब वहां पे जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए। प्रोटेस्ट पिटीशन को हिंदी में बोलते हैं नाराजगी याचिका भी बोलते हैं। ये देखिए कब फाइल होती है, ये जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देती है, मजिस्ट्रेट को सौंप देती है क्लोजर रिपोर्ट, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें। अब आप कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोटेस्ट मतलब पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। देखिए जब मजिस्ट्रेट के पास क्लोजर रिपोर्ट जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि जो विक्टिम है या जो इन्फॉर्मेंट है जिसने रिपोर्ट लिखाई थी उसको नोटिस इशू कराते हैं। नोटिस में बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपने FIR लिखाई थी और आपकी FIR बेसलेस है, तो आपकी रिपोर्ट जो है क्लोज की जाती है। अगर आपको कोई मतलब सेटिस्फाई आप नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ फिर आप प्रोटेस्ट पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं। देखिए जब आप ये पुलिस ने क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने मजिस्ट्रेट के पास क्लोजर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन किया, उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले और या एविडेंस छूट गए, सही से जांच नहीं हुई, पुलिस ने क्या किया, जो FIR A ने कराई थी उसका क्लोजर रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब ये व्यक्ति उस क्लोजर रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो सही से नहीं किया, पुलिस द्वारा जो जांच की गई कुछ एविडेंसेस छूट गए, वगैरह वगैरह कारण हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। देखिए इसकी प्रोटेस्ट पिटीशन CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब इस समय BNSS चल रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनमें कहीं पे बताया नहीं गया है कि प्रोटेस्ट मतलब इसका कहीं डिफिनेशन नहीं दिया गया प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या डिसीजन दिए गए उसमें इसका जिक्र हुआ है प्रोटेस्ट पिटीशन। अब A ने क्या किया, अपने किसी एडवोकेट के जरिए एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। अब ये कहेगा कि सर जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी इसका रीजन होगा उसमें लिखेंगे। अब देखिए वहां पे मजिस्ट्रेट के पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्सेप्ट करें और केस को वहां पे क्लोज कर दें। दूसरा जो पॉइंट होता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट करें, उसको रिजेक्ट कर दें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बोले
कि आप डिटेल में जांच करके लेके आइए। उसके बाद या मजिस्ट्रेट चाहें तो इस प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट, उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट करें, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उसकी कराएं, या मजिस्ट्रेट चाहें तो उसकी कॉग्निजेंस ले करके इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होती है प्रोटेस्ट पिटीशन। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए पुलिस की जांच सही से नहीं, कोई एविडेंस छूट गया, तो आप जो क्लोजर रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट उसको रिजेक्ट कर देंगे और उस व्यक्ति को जो है न्याय के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। जैसे आप आर्टिकल 21 जानते होंगे, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में पॉइंट ये भी जुड़ा हुआ है, राइट टू फेयर ट्रायल। और किसी व्यक्ति को जो है जस्टिस मिलना चाहिए, जो पर्पज होता है कि किसी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस व्यक्ति को, इसके साथ बी व्यक्ति ने अपराध कमिट किया है और इसने रिपोर्ट लिखाई है और पुलिस की जांच सही से नहीं हुई है, तो इसके साथ तो फिर अन्याय हो रहा है ना। तो प्रोटेस्ट पिटीशन के जरिए न्याय के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस हमारा क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने हुए आप निर्णय नहीं दे सकते। तो जैसे अब चूंकि मजिस्ट्रेट इसीलिए इस व्यक्ति को नोटिस इशू करते हैं कि उनको सुना जाए, बिना सुने हुए आप केस को क्लोज कर दे रहे हैं। तो अगर इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसके साथ गलत हो रहा है तो इसके पास एक ऑप्शन होगा कि इसको न्याय मिल सके। तो ये होता है प्रोटेस्ट पिटीशन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।